हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो अदिति होती है उनके प्लान जो होते हैं वो बहुत खतरनाक वाले होते हैं, क्योंकि ये आस्था की जान लेने के पीछे ही पड़ जाती है। जैसे ये पिकनिक स्टार्ट करती है कि इनके दिमाग में पता नहीं क्या उत्पात चल रहा होता है कि तभी अदिति जो होती हैं वो आस्था की कार का जो ब्रेक होता है उसको फेल कर देती हैं। श्लोक जो होते हैं उस कार के पीछे पीछे भागते हैं और कहते हैं कि आस्था उठो आस्था उठो, लेकिन आस्था सो रही होती है, उन्हें पता नहीं चलता है। जैसे ही आस्था की आंखें खुलती है कि वो एकदम से घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कहती है कि प्लीज़ श्लोक मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। और श्लोक जो होते हैं वो बार बार उन्हीं से यही कहते हैं कि हैंड ब्रेक को खींचो, हैंड ब्रेक को खींचो, लेकिन आस्था को नहीं पता होता है कि हैंड ब्रेक कौन सा होता है। उधर अदिति जो होती हैं वो कहती है कि आस्था तुम अब मेरे रास्ते से बिल्कुल हट जाओगी। फिर उसके बाद श्लोक के और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। उसके बाद जैसे ही मुझे श्लोक का जो भी कुछ करना होगा मैं अपने आप से कर लूँगी। उनको लगता है कि शायद आस्था जो है मर जाएगी, लेकिन आस्था की किस्मत बहुत तेज़ होती है। श्लोक उसे बचा लेते हैं। जैसे ही आस्था की गाड़ी रुकती है कि श्लोक जो होते हैं बहुत कस के हक कर लेते हैं आस्था को, और आस्था का रो के बुरा हाल हो रहा होता है। कोई भी एक भी शब्द नहीं बोलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है आस्था। अदिति जो होती हैं वो आके हक करती हैं, कहती है कि तुम ठीक तो हो ना आस्था, आखिर गाड़ी चल कैसे दी थी। उधर आस्था की अज्जू जो होती हैं वो अपने लिए खाने पीने का कुछ सामान मंगाती है, लेकिन उनके जो आस्था के बाबू जो होते हैं वो कहते हैं कि अज्जू तो घर का खाना खाया कर, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि बाहर का खाना मत खाया कर, तेरा शरीर अब नहीं झेल पाता है उसे। उधर आस्था की माँ जो होती हैं वो आस्था के बारे में सोच रही होती है। उधर ज्योति आई का कुछ पता नहीं होता है। इधर उधर सभी जो होते हैं वो भटक रहे होते हैं। उनकी सास जो होती है वो पानी की बोतल लेने के लिए जाती है कि ज्योति के इरादे भी नेक नहीं होते हैं। वो कहती है, वो अपने मन ही मन में सोचती है कि अगर मैं आज यहाँ से नहीं भागी तो मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा पाऊंगी, यानी कि मेरा अबॉर्शन जो है वो मेरी सास करवा कर ही मानेगी। लेकिन ज्योति वहाँ से फरार हो जाती है। सास जो होती है इधर उधर रो रो के ढूंढ रही होती है, लेकिन कुछ अता पता नहीं होता है। उधर जैसे ही संध्या हो जाती है, यानी रात होने लगती है, कि श्लोक की गाड़ी की जो लाइटें होती है वो ख़राब हो जाती है। अदिति कहीं से ढूंढ के जो टॉर्च होती है उसको लेके आती है और उसको दिखाने लगती है कि तभी उसके हाथ से आस्था ले लेती है और वो इरिटेट कर रही होती है। श्लोक को कहती है कि श्लोक बताओ ना ये लाइट्स मुझे कहाँ से दिखानी है। वो कहती है कि मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाओ और यहाँ से मुझे लाइट्स दिखाना। उधर ज्योति बेचारी रो रो के पागल हो रही होती है कि कुछ आदमी जो होते हैं वो ज्योति के गंदी नज़र से उसके पीछे भागने लगते हैं। कि तभी ज्योति की सास जो होती है वो अभय को फ़ोन करती है, कहती है कि बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ज़िंदगी की पहली और आखिरी गलती मुझसे हो गई है। अभय जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ, साफ साफ बता ना। वो कहती है कि ज्योति का कुछ अता पता नहीं है, मैं कोल्हापुर रुकी थी बस स्टैंड पर, लेकिन ज्योति जो है वो मुझसे छूट कर भाग गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे ढूंढूँ तो ढूंढूँ कहाँ। वो कहते हैं कि बुआ कुछ भी हो जाए लेकिन ज्योति कहीं गायब नहीं होनी चाहिए। ज्योति अगर अपने घर पहुँच गई तो याद रखना कि हम दोनों जो है जेल की सलाखों के पीछे ही जाएंगे। निरंजन जो होते हैं वो अपने पोते के बारे में बात बढ़ाते हैं, कहते हैं कि जब किसी के पोते के जन्मदिन में या किसी के मुंडन में जाते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारी फैमिली भी पूरी होनी चाहिए, हमारे घर को भी एक वारिस मिलना चाहिए। अंजलि जो होती है वो कहती है कि मैं इस बारे में फैमिली में बात करूंगी और मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में कोई वारिस आना चाहिए। उधर अदिति जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उन्हें अलग रूम नहीं मिलता है। श्लोक और आस्था के साथ ही रूम रहने के लिए मिला जाता है। उन्हें कहते हैं कि तुम्हें सबको तीनों को एक ही रूम में रहना होगा, क्योंकि श्लोक जो होते हैं वो एक रूम में रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अदिति जो होती है वो कन्विंस कर लेती है कि तभी होटल वाले बताते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर एक पार्टी हो रही है। अदिति जो होती है वो एकदम से दिमाग में अपना आइडिया लगाती है, कहती है कि अगर हम पार्टी में जाएंगे सारे तो श्लोक आस्था को कैसे ना कैसे करके बचा लेंगे, लेकिन मुझे जैसे तैसे करके खाली आस्था को ही लेके जाना होगा। एपिसोड के एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग